क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। गुरुवर, अभी तक तो सुना ही था समण संस्कृति संस्थान की महिमा को, लेकिन प्रत्यक्ष में हम दोनों ने कुछ समय पहले बालक और बालिकाओं के संस्थान को देखा। हे गुरुदेव, वहाँ पर जो विद्वान तैयार हो रहे हैं, उनके द्वारा गुवाहाटी आसाम में भव्य शिविर का आयोजन चल रहा है। समण संस्कृति विद्वानों की खदान, जिसके हमने एक ही नगीने को पाया था, पंडित किरण प्रकाश जी, उनको ही हमने देखा था। उनके द्वारा ही शिविर लगाया गया था। लेकिन इस वर्ष शिविर में आलोक जी शास्त्री एवं जयदीप भैया और अन्य विद्वान बहुत ही बड़े ग्रंथों को बड़ी सरल भाषा में रसास्वादन करवा रहे हैं, जैसे गोमट सार, तत्वार सूत्र, रत्नकरण श्रावकाचार्य, छह डाला। पूरी गुवाहाटी और आसाम से लोग बहुत ही अभिभूत है। हे गुरुदेव, मेरा आशय यह है और जिज्ञासा यह है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के आशीर्वाद से आपने जो संस्थान खुलवाया, वह कौन सी दूरदर्शिता थी, कौन सा ज्ञान का क्षयोपम था जो आपने पूरे देश विदेश के लिए हीरे तैयार किए, ज्ञानार्जन करने के लिए ऐसे विद्वान तैयार किए। यह जिज्ञासा मेरे साथ साथ पूरे गुवाहाटी समाज, पूरे आसाम की है। गुरुवर, हमको तो अब ऐसा लगता है कि आपका मोहनीय कर्म नाश होने को है और छाई ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसी उपकार की भावना गुरुदेव, ऐसी विश्व कल्याण की भावना तभी उत्पन्न होती है क्योंकि हमने आपके चलाए हुए जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसी में हमने पढ़ा है। गुरुवर, मेरी शंका का समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। मैंने अभी कहा एक प्रश्न में कि धर्म, जो सही धर्म जिसके पास होता है, उस धर्म को वो छुपाता नहीं है, वो सारे जगत को बांटता है। ज्ञान जो होता है, सत का ज्ञान, वो चाहता है कि जैसा मुझे सत ज्ञान मिला है, सारे जगत को सत ज्ञान मिले। जैसा जिनवाणी का स्वाध्याय करके मेरी आंखें खुली है, सारे जगत की आंखें खुल जाएं। जैसा व्रत नियम पालन करके मेरा जीवन धन्य हुआ है, सारा जगत धन्य हो जाए। श्रावक सोचता है जैसा मैंने दान दे करके अपने धन को धन्य किया है, पूरा संसार अपने धन को ऐसे ही धन्य करे, इसलिए वह उजागर करता है। समण संस्कृति संस्थान की स्थापना मात्र इसलिए हुई थी कि लोग अज्ञान दशा में बह रहे थे, धर्म से विपरीत जा रहे थे। क्रियाकांडों को क्रियाकांड कहकर उपेक्षा की जा रही थी। मंदिरों में मुनियों, दिगंबर जैन मंदिरों में मुनियों की आलोचना होती थी। श्रमण विरोधी तत्व पनप रहे थे। तब ये भाव जागा कि ऐसा क्या हो रहा है। आज अपने ही घर में, अपने ही मंदिरों में ये स्थिति बन रही है। उस समय समण संस्कृति संस्थान की स्थापना बहुत लोगों ने आलोचना की। बहुत लोगों ने कहा आज के ज़माने में कौन धर्म पढ़ेगा, कौन धर्म के संस्कार लेगा, कौन तत्वासूत्र पढ़ेगा, कौन छह डाला पढ़ेगा। इंग्लिश का ज़माना है, सीबीएसई कोर्स का ज़माना है। पर मेरा नेचर मंगल पांडे के समान है कि सफल हों या ना हों, लेकिन एक आवाज़ तो लगाऊंगा। बहुत लोगों ने कहा पैसा फूंका जा रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कुछ नहीं होना, कोई नहीं पड़ेगा। सुनो रे सब लोग, ये आसाम की आवाज़ सुनो। आज समण संस्कृति संस्थान में जो स्थापना हुई, जिन्होंने एक पैसा भी लगाया, आज ये प्रशंसा, आज ये भावना आसाम की सुनकर, वहाँ तो मैंने प्रचार नहीं किया, वहाँ तो मेरे बच्चे गए। आज बच्चों ने जाकर के वहाँ एक एक व्यक्ति को इतना आनंदित कर दिया। पूरे आसाम में हजारों बच्चे आसाम में पढ़े, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ आसाम में। अभी धर्म की क्लास जो अभी बताया जा रहा है, ऐसा स्थिति माहौल बन गया, ऐसी स्थिति
तो जिन्होंने जितना भी दान दिया है, लो आज यह भाव संस्कृत कर तुम्हारा दान का पैसा वसूल हो गया, तुम्हारा पैसा वसूल हो गया, तुम्हारा संस्थान वसूल हो गया, और मैं संस्थान को स्थापित करके धन्य हो गया। और आज गुरु महाराज को नमोस्तु करता हूं कि आपका आशीर्वाद भी फल गया और धन्य हो गया। गुरु को आचार्य महाराज को जब कहा था तब उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। और आज देखो सारे भारत में जहां जहां सुमन संस्कृत संस्थान के बच्चे जा रहे हैं, एक बहुत ठीक है, कई लोगों को ये नहीं सुहा रहा है, कई लोग उसी संस्थान की बुराई भी करते हैं, क्योंकि किसी लोगों को सूर्य का उदय उल्लुओं को अच्छा नहीं लगता। सूर्य का उदय पुण्यशाली के लिए मांगलिक होता है, शगुन होता है। अब कोई किसी के लिए अनुकूल होता है। आज 250 बच्चियां पढ़ रही, अब 2-4 बच्चियों का वहां मन नहीं लगता है या उनकी कमियां होती है, अपनी कमी कोई नहीं बताता, लेकिन वहां बहुतायत रूप से पूछा तो हर बच्ची एक ही कह रही, पुरानी बच्चियों से पूछा और नहीं, उन्होंने कहा हम तो ऐसे रह रहे जैसे स्वर्गों में रह रहे हो, इतना अच्छा तो हम घर में भी नहीं रहते। अब देखो एक आध दो बातों की बात कहो तो तुम्हारा घर का छोकरा भी मम्मी की सब्जी फेंक देता है। घर के छोकरे बच्चे माँ की बनाई हुई रोटी भी फेंक देते हैं कि नहीं? माँ के द्वारा बनाई हुई सब्जी, अरे गंदी सब्जी है हमें नहीं खाना है, माँ के द्वारा बनाई हुई। घर में कितने नाटक करते हैं बच्चे, माताओं बताओ ना, वो तो तुम्हारा बेटा है ना, बिटिया है ना, कितने नाटक करते घर में खाते समय। तो वो तो वहाँ पर तो संस्थान है, 2-4 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, वो शिकायत जब तुम्हारे यहाँ घर पे करती हैं तो मत सुना करो, यही कहा करो तू तो माँ की बाप बनी हुई रोटी में नूक निकालती है, वहाँ तो फिर कर्मचारी बना रहे। तो ये सब गलत है। हर व्यक्ति, हर ससुराल वाला व्यक्ति अपनी बेटी की बुराई बेटी से सुनता है, वो ये नहीं देखता है कि मेरी बेटी भी कोई कर्म गड़िया कम नहीं है। हाँ, बेटी ने बोल दिया मम्मी यहाँ हमारी नंदन ऐसी है, हमारी फलानी ऐसी है, तो वो ससुराल पीहर वाले क्या कहते हैं, अरे मेरी बिटिया को भारी दुख है, वहाँ नरकों सी वेदना भोग रही है, अरे राम राम राम, वो तो फोन पे ही रो पड़ी, रुवंटी कहीं की, फोन पे ही रो पड़ी। अब फोन पे रोते ही पीहर वाले क्या करते हैं, अरे बहुत दुख है, तुम्हें पता नहीं है तो रुवंटी तो ये बचपन से ही थी, जब तुम्हारे घर में भी थी तब भी कितने बार रोई वो। तो ये आलोचनाएं जो होती हैं इनका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि संसार जोंक के समान भी लोग होते हैं तो हंस के समान भी लोग होते हैं। आज हंस की आवाज आई है आसाम से, और जहां गए बच्चे सबके यहां से एक ही आवाज आती है। बस यही मैं चाहता था कि सारा भारत सुमन संस्कृति आर्ष परंपरा का प्रकाश में अपना जीवन जिए। आर्ष परंपरा के सिद्धांत है हर व्यक्ति के जीवन में तत्वार सूत्र का प्रकाश हो, रत्नगण श्रावकाचार का प्रकाश हो, छह ढाला का प्रकाश हो, ये सब ऐसे प्रकाश हों कि सारे जगत का मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाए। आसाम हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी चर्या, हमारी परिस्थितियां वहाँ अनुकूल नहीं बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे संस्थान के बच्चों ने हमारी आवाज़ वहाँ पहुँचा दी, वहाँ आवाज़ पहुँचा दी, और आज उस आवाज़ का प्रतिफल है आपके सामने। ये हैं सब संसार आलोचकों की बात से मत पढ़ो, आलोचकों के बात से पढ़ करके अपना समय खराब मत करो, आलोचकों की बातें सुन करके अपने समय को व्यस्त मत करो, ऐसे लोगों की बातें सुन करके सारे जगत को प्रकाशित करो। कोई किसी भी ढंग से कोई थोड़ा भी धर्म करता है तो प्रशंसा का पात्र होता है, और वही बात आज संस्थान का यही सोच करके पूज्य गुरुदेव से 96 में जब चतुर्मास हुआ, उस समय की घटना, उस समय की स्थिति पूज्यवर के सामने अवगत कराई, और उस समय ये सारी स्थितियां बनी। और आज बहुत खुशी है कि संस्थान के बच्चे जा कर के जिस उम्र में आप देखो
जिस उम्र में बच्चे तुम्हारे क्या क्या कार्य करते हैं, आज उस उम्र में बच्चे तत्वार सूत्र पढ़ नहीं रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे और बच्चियां दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद, और अच्छे कार्यों को निंदा करने वाले की आलोचनाओं के बाद सब चलते हैं तो मुझे खुशी है। ऐसे जो गुणग्राही हैं, जो हंस के समान हैं, इन लोगों के भी बार से इतने चले कि उन उल्लुओं के बार से अपने आप लोग पढ़ना भूल गए। श्रीमती शशि जैन नरसिंहपुर जिज्ञासा रखेंगी। पूर्वांचल आसाम वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भले तुम वहां धन कमाने गए थे, लेकिन आज तुम वहां धर्म भी कर रहे हो। चाहो तुम खूब फलो फूलो, हमारा आशीर्वाद है। धन के साथ धर्म को लगाए रखना। धन के कमाने के लिए गए हो तो वहां धर्म को भी बनाए रखना, और ऐसे ही शिविर लगाते रहना हर साल, और शिविर लगा